वासुदेव कहते हैं, प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। अगर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता के एक क्षण से थक जाता है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। सबसे अधिक समझदार वो है जो अपनी कमियों को जानकर उनका सुधार कर सकता है। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। सही मायने में सच्चा दोस्त वो होता है जो हमारे दोषों को अस्त कर दे। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है, जिसका अधिक प्रयोग करोगे वो उभरती व निखरती जाएगी। अपनी जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो तो अपने तरीकों को बदलो, अपने इरादों को नहीं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। माधव कहते हैं, एक समय में एक ही कार्य पूरे परिश्रम, ईमानदारी और मन लगाकर करो, उस समय सब कुछ भूल जाओ, सफलता मिलकर रहेगी। भूल होना प्रकृति है, अपनी भूल को मान लेना संस्कृति है और भूल को सुधार लेना प्रगति है। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। कभी भी शादी की खाने की बुराई मत करना, क्योंकि कोई पिता बरसों कमाता है इस एक दिन के दावत के लिए। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। अच्छे के साथ अच्छा बने, पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं की जा सकती। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म है उसका, पर मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म है मेरा। वक्त भी सिखाता है और गुरु भी। फर्क दोनों में इतना है कि गुरु सिखाकर परीक्षा लेता है और वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है। व्यक्ति की सोच और नियत समय समय में बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंक देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। माधव कहते हैं, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ता पैरों के नीचे ही होता है। विश्वास से भरी एक प्रार्थना अंधकार से भरे समस्त बंधनों को तोड़ने की शक्ति रखती है। क्रोध को पाले रखना गरम कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रखने के समान है, इससे आप ही जलते हैं। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ भी ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। गोविंद कहते हैं, संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। ईश्वर ने यदि आपको किसी से अच्छी जिंदगी दी है तो वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें भी अपनी तरह ऊंचा उठाने के लिए दी है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, लेकिन कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास नाम तो होता है, लेकिन सांसें नहीं होती। सांसों के और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आप ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। देवकी नंदन कहते हैं, समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। व्यक्ति कितनी भी प्रयास कर ले,
अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है। प्रश्न उठता है तो फिर कठिन क्या है? बस सरल होना बहुत कठिन है। एक बात याद रखना, भगवान को सरल व्यक्ति ही प्रिय लगते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उन लोगों से नफरत कभी मत करना, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर पूरे परिवार पर पड़ता है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। मधुसूदन कहते हैं, आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियां भी दिखती हैं जो आप में कभी थी नहीं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब सारे तर्क नष्ट हो जाते हैं, और जब तर्क नष्ट होते हैं तब व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत, डर, चिंता के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा गलत रास्ते पर जाता है। श्री कृष्ण की भक्ति से मन साफ हो जाता है, और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से और अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया हो। सबकी सुने और सभी से सीखें, क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का अभिमान करें। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में मनुष्य की चलती है और हृदय में भगवान की चलती है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होंगे। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। यदि आपको एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए। यदि आपको अधिक लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।